वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इजाद अहमद एंड यू वाचिंग मैथ्स बाय इजाद अहमद चैनल। तो पिछली वीडियो हमने डिफरेंशिएशन पे बनाई, अब न्यू वीडियो हम बना रहे हैं इंटीग्रेशन पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 3.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उससे कबल मैं 3.2 करवा दी हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप प्लीज़ वो 3 लेक्चर जो मैंने 3.2 पे दिए हैं वो ज़रूर देखें, नहीं तो इस चीज़ की आपको ज़रा समझ नहीं आनी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मेरे पास ये वाले यहाँ पे मैंने 2 से 3 सवाल आज करवाने हैं, तो चलें शुरू करते हैं जितना टाइम हमारा सेव हो सके। यहाँ पे पी और क्यू की शक्ल में, बटे की शक्ल में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 या 4 प्लस एक्स स्क्वायर जो बुक में है आपकी और जो मेरे पास बुक है उसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इंटीग्रेशन के साइन में लिखा हुआ है कि चलें इसे इंटीग्रेट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले तो मैं वैसे का वैसे लिखने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर देखें मैं करने क्या जा रहा हूँ, एक नॉर्मल स्टेप। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं और 4 ही माइनस कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? देखें कोई फर्क पड़ा है? 4 4 से कैंसिल होकर दोबारा वही नहीं बन जाएगा, इसलिए मैंने 4 ऐड भी कर दिया, 4 माइनस भी कर दिया। 4 अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं 5 ऐड कर देता, 5 माइनस कर देता। अगर यहाँ पे 6 होता तो मैं 6 ऐड कर देता, 6 माइनस कर देता। चलें, अब ये वाली टोटल वैल्यू इसके नीचे भी डिवाइड होती है और इसके नीचे भी डिवाइड होती है, तो चलिए अलग अलग डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन अलग आ गई, माइनस इंटीग्रेशन 4 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन अलग आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा मैंने किया क्या है, मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट की है। अब आगे क्या करने जा रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू के साथ कैंसिल होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 dx। ठीक है, यहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब मज़ीद क्या करूँगा मैं, ये 1 dx की इंटीग्रेशन का जवाब क्या आता है, पिछली वीडियो देखेंगे तो 1 dx की इंटीग्रेशन का जवाब मैंने x निकाला हुआ है। ये आप पिछली वीडियो प्लीज़ जाकर देखें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं समझा सकूँ आपको। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, यही आ गया। अब देखें करना क्या, x माइनस 4, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, इस वैल्यू से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर के नीचे 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 के नीचे 4 डिवाइड हो जाएगा। यही होगा स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे ये सिंपल स्टेप ये कर देता हूँ कि 4 को मैंने ज़रब भी कर दिया, 4 को मैंने तकसीम भी कर दिया, या आप जिस तरह नॉर्मल कहते हैं कि 4 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लूँगा तो अंदर से जो 4 वाली वैल्यू वो 1 बन जाएगी और जो दूसरी 4 वाली वैल्यू नहीं है उसके नीचे 4 डिवाइड हो जाएगा। मैं सिंपल ये कर रहा हूँ कि ज़रब और तकसीम की ऑप्शन लगा रहा हूँ। एक्स माइनस 4, यहाँ पर dx सॉरी आएगा स्टूडेंट, ये गलती आपने नहीं करनी, ये ज़रूर आपने लगाना है, चाहे जितना मर्जी आप भूल जाएं, आप बाद में देखिएगा कि ये गलती तो नहीं है आपकी। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा।
यही आया स्टूडेंट्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मज़ीद हम क्या करेंगे कि ये वाला 4 बाहर आ जाएगा, जो कि 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें कि अब क्या होगा। x माइनस ये 4 बाहर आया तो इस 4 के नीचे तकसीम हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 4 dx। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आ गया। इस 4 4 के साथ कैंसिल हो गया तो मेरे पास जो जवाब आता है वो है x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 4 dx। चलें मज़ीद आगे चलते हैं। अब देखिएगा होगा क्या। एक डिफरेंट स्टेप मैं लगाने जा रहा हूँ, वो देखिएगा। वो ये है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे दोनों स्क्वायर में है तो मैं स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ। ये देखिए मैंने बाहर ले लिया, एक्स का स्क्वायर भी आ जाएगा, अगर 2 अंदर जाएगा तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैं ये वाला स्टेप मैंने रिपीट कर दिया सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। एक चीज़ वो ये कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाए तो वो tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ इस स्टेप को हमने याद रखना है। और यहाँ पे तो x ओवर 2 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर तो नहीं है, तो हम क्या करें कि ये वाला tan इनवर्स x बन जाए। तो चलें कुछ इस तरह का स्टेप लगाते हैं कि ये tan इनवर्स x बन जाएगा। अच्छा, अब ये वाला मैंने एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि मैंने इस चीज़ को इस तरीके का बनाना है। तो यहाँ पे तो x ओवर 2 है, एक्स स्क्वेयर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पावर रूल लगा दूंगा। पावर रूल में क्या था कि जो भी बेस है उसका अगर डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हुआ है तो जवाब क्या आएगा, लॉग में। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हुआ, साथ पड़ा हुआ, तो जवाब क्या आएगा, tan इनवर्स x। तो मैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक का डेरिवेटिव तो 0 होगा और ये बेस है, तो बेस का डेरिवेटिव में क्या लिखूंगा कि x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 1 ओवर 2 तो वैसे कांस्टेंट होगा, यहाँ पे 1 ओवर 2 आ जाएगा। 1 ओवर 2 सिर्फ हमारा इसका डेरिवेटिव होगा। यहाँ स्क्वायर को हमने नहीं देखना बल्कि ये वाली वैल्यू को देखना है। तो चलें मैं ऐसा करता हूँ कि 2 को ज़रब भी कर देता हूँ, 2 को डिवाइड भी कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर dx। मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा कि पावर रूल क्या है, और आपको डिफ्रेंसिएशन बहुत तेज़ आनी चाहिए। मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि मैंने डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन किस तरह से कर दी है। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 वीडियोस डिफ्रेंसिएशन पे बनाई हैं, 2-3 एक्सरसाइज वो ख़त्म करवा दी हुई हैं। तो आप बराए करम जाकर वो पहले देखें, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा। एक्स ओवर 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स यही आएगा 1 ओवर 2, ठीक है, dx। मैं ये डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तकरीबन 6 वीडियोस बना ली हैं, तो इसलिए आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो आप रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो बिल्कुल समझ आ जाएगी। -2 मेरे पास ये था
कि अगर एक्स स्क्वेयर होगा तो जवाब में tan के साथ tan इनवर्स आएगा और tan के साथ x आएगा। यहाँ पे x/2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे x की जगह x/2 आ जाएगा, यही चीज़ होगी। और अगर यहाँ पे x/3 होता तो यहाँ पे भी x/3 आ जाता। अगर यहाँ पे x/100 होता तो क्या करते, यहाँ पे भी x/100 आ जाता। तो tan इनवर्स x/2 प्लस ये क्या है c, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आती ही आती है। तो ये है मेरा टोटल सवाल। चलो मैं आपको दोबारा एक बार छोटा सा रिव्यू करवा देता हूँ। वो इस तरीके से कि मेरे पास ये था सवाल, मैंने 4 को ऐड किया, 4 को ही सब्ट्रैक्ट किया, दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग किया, ठीक है, जो कटता है मैंने उसे काट दिया। उसके बाद मैंने 4 को कॉमन ले लिया, दूसरी वैल्यू में 4 कॉमन लूँगा तो वो बाहर वाले 4 के साथ कट जाएगी। उसके बाद कट गई। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि x²/4 को x/2 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस फॉर्मूले में मुझे x के ऊपर स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर आ गया। फिर मैंने नीचे वाली में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन और पावर रूल को कंप्लीट किया, ये वाली वैल्यू में पावर रूल कंप्लीट करने के बाद मैंने tan इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिया। सिंपल, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सवाल है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये है, ये वाला सवाल है। जो सवाल मैंने आपको कहा कि ये 3.3 का ही एक सवाल है जिसमें इंटीग्रेट करना है 1 + x² और उसकी होल पावर है 3/2, 3/2 उसकी होल पावर है। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा 1 + tan² अल्फ़ा बराबर है sec² अल्फ़ा, ये एक मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं ये सवाल किस तरह हल कर सकता हूँ, आप खुद सोचें कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिख दिया यहाँ पे, इसका कोई और मेथड नहीं है। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, देखें, ध्यान से देखिएगा, सवाल ज़रा ना मुश्किल है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और अक्सर आता है 3/2 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज़ है। अब मैं नीचे जाने लगा हूँ, ये है कि मैं अगर x की जगह tan पुट कर दूं तो sec² अल्फ़ा जवाब आ जाएगा। तो मैं वो ही करता हूँ, मैं पुट करता हूँ, पुट x बराबर है tan अल्फ़ा। ठीक है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, मतलब d यहाँ पे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करूँगा। मैंने इस चीज़ को भी मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझा दिया कि इस हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। d/d अल्फ़ा tan अल्फ़ा, ठीक है, dx/d अल्फ़ा sec² अल्फ़ा। इसकी डेरिवेशन का जवाब क्या आता है, sec² अल्फ़ा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो, जो अभी मैंने डिफ्रेंशिएशन की लास्ट वीडियो की, उसके मुताबिक आपको बता दिया। और यहाँ पे d/d अल्फ़ा आ जाता है और ये कटता है तो जवाब sec² अल्फ़ा ही आता है। अब dx किसके बराबर होगा, ये d अल्फ़ा दूसरी तरफ जा सकता है, sec² अल्फ़ा d अल्फ़ा। ये मेरे पास एक जवाब आ गया, ये जवाब आ गया, वो जवाब आया यहाँ से। ठीक है, इस फंक्शन एक मैंने अगर x पुट किया, उसको मैंने डेरिवेट किया तो dx का जवाब ये आ गया। और dx को मैं पुट कहाँ कर सकता हूँ, ये सॉरी ये dx नहीं आना, ये मैंने गलती से लिख दिया, dx ऊपर लिखा हुआ है, एक dx आएगा तो मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, ये आपने गलती नहीं करनी। इस dx की जगह ये वाला मैं जवाब पुट कर दूंगा और x की जगह ये पुट कर दूंगा।
चलें फिर हम पुट करते हैं ये वाला फंक्शन। तो मैं इन दोनों को इस सवाल में पुट करने जा रहा हूँ। अब देखें होता क्या। dx की जगह मैंने पुट किया सीकेंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, और x की जगह मैंने पुट किया, ये देखें मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस चीज, ठीक है। 1 प्लस x की जगह मैंने पुट किया tan अल्फा, और x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। होल पे क्या है 3/2 और इंटीग्रेशन ये आ गई। सिर्फ मैंने वैल्यूज को एक्सचेंज कर दिया इन वैल्यूज के साथ, वो इसलिए क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला है। आपको इस चीज़ का तो रट्टा लगाना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स कि ये मैंने किस तरह की है। अब सीकेंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा वैसे का वैसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 3/2 होल पावर आ जाएगी, ठीक है। ये डी अल्फा ऊपर आ रहा है तो मुझे यहाँ पे डी अल्फा लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने ऊपर गलती की। सीकेंड स्क्वायर अल्फा, यहाँ डी अल्फा मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, वहां पे भी लिख सकता हूँ, मगर एक चीज, अगर यहाँ पे आप डी अल्फा लिख देते हो तो आपका जवाब गलत है, आपका सवाल ही गलत है, उससे टोटल कांटा मार देना है। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये क्या है सीकेंड स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे बन गया ना सीकेंड स्क्वायर अल्फा 3/2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर अल्फा 3/2 आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि सीकेंड स्क्वायर अल्फा, इसकी जो पावर है ना ये वाली, ये जो पावर है इसको मैं इस पे अप्लाई कर दूंगा। सीकेंड स्क्वायर अल्फा, सीकेंड, ये स्क्वायर इस स्क्वायर पे आ जाता, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर होता है, तो ये 3 इधर आ जाएगा। समझ आए स्टूडेंट्स, ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जो भी फंक्शन होता है उसका जो स्क्वायर होता है या फिर जो भी पावर होती है वो होल में पावर में आ जाती है, होल की पावर में आ जाती है। होल की पावर के लिए एक अलहदा मुझे स्टेप करना पड़ना था, तो आप पेपर में ज़रूर कर लीजिएगा। अब मज़ीद आगे चलते हैं। क्या करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ये स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल होता है, मतलब ये वाला पूरा फंक्शन इस क्यूब से कैंसिल होता है, तो आ जाता है 1 प्लस सीकेंड अल्फा डी अल्फा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मजीद क्या होगा आप देखें होने क्या जा रहा है। ये सीकेंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 1 ओवर सीकेंड अल्फा कोस अल्फा के बराबर होता है। इस चीज को आपने याद रखना है हमेशा। अब इस कोस की इंटीग्रेशन का जवाब क्या होता है, कोस की इंटीग्रेशन का जवाब मैंने आपको बताया था कि कोस अल्फा डी अल्फा अगर आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन का जवाब साइन अल्फा होता है प्लस सी, ये मैंने आपको बता दिया था। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ साइन अल्फा प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स, साइन अल्फा प्लस सी। अब मैं और क्या चीज़ करूँ कि ये जो एक तो जवाब मेरे पास ये आ गया, मगर ये हाफ जवाब है क्योंकि मुझे उसने पूछा था, ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसने जो मुझे उसने पूछा था कि इसका जवाब सॉल्व करना है, मगर इसमें जो है वो x के हिसाब से तमाम जवाब निकले हुए हैं और मैंने जो जवाब निकाला है यहाँ पे वो अल्फ़ा के हिसाब से निकाला है। तो अब मैं क्या करूँ कि मेरा जवाब जो सा है वो x के हिसाब से आए,
तो मैं इस फॉर्मूले में देखता हूँ कि अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, अगर मैंने अल्फ़ा का जवाब ये tan जो है इस तरफ चला जाए तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा तो अल्फ़ा का जवाब मेरे पास आ जाएगा, सिर्फ अल्फ़ा का जवाब मेरे पास आ जाएगा। तो वो अल्फ़ा का जवाब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो चलें मैं ये वाला स्टेप करने जा रहा हूँ कि अल्फ़ा का जो जवाब है वो मैं x के हिसाब से चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से अल्फ़ा का जवाब निकालने जा रहा हूँ, ये मेरे पास है। तो मैं अल्फ़ा का जवाब निकालने के लिए tan को इस तरफ ले आऊँगा, मतलब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि अल्फ़ा बराबर है tan इनवर्स x, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ tan इनवर्स x साइन tan इनवर्स x प्लस c। स्टूडेंट्स एक तो जवाब मेरा ये निकलता है, एक जवाब तो मेरा ये निकल आया। अब मगर बुक में तो ये जवाब नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि बुक में सर ये जवाब ही नहीं है, क्लास में अक्सर ये कहते होते हैं। तो मैं क्या करूं कि बुक में जो जवाब है वो निकल आए, तो मैं बुक के हिसाब से जो जवाब है उसे निकालने की कोशिश करता हूं। उसका तरीका ये है, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि मैं करने क्या जा रहा हूं। मैं अगर कोस अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा के साथ ज़रब कर दूं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ये कोस के साथ कैंसिल होकर दोबारा वही बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा में मैं लिख सकता हूँ, ये भी तो वही चीज़ है, इसके नीचे मैंने लिख दिया। अब मैं मज़ीद क्या करूँगा, कोस अल्फ़ा, यहाँ साइन ओवर कोस क्या होता है, ये tan होता है, tan अल्फ़ा प्लस c आ गया। c वैसे का वैसे ही आता रहेगा, उसको आपने नहीं छेड़ना। अब कोस दोबारा नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर क्या सीकेंट कोस बनता था तो ये कोस सीकेंट बन जाएगा। यही है स्टूडेंट, मतलब कोस नीचे गया मतलब 1/, कोस क्या होगा, सीकेंड होगा। मैंने ये लिख दिया, ये कोस मैंने यहाँ पे लिख दिया बटे की सूरत में। अब मैं क्या करूँगा कि tan अल्फ़ा मेरे पास x के बराबर था, जाहिर बात है ये मैंने निकाला हुआ है, tan अल्फ़ा x के बराबर था, तो मैं tan अल्फ़ा की जगह तो x ही लिख दूंगा प्लस c। और सीकेंट अल्फ़ा किसके बराबर है मेरे, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा तो इसके बराबर 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। अगर मैं दोनों पर अंडर रूट ले लूँ, मतलब एक अंडर रूट मैं यहाँ पे ले लूँ, एक अंडर रूट मैं यहाँ पे ले लूँ, ये इसके साथ कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, होगा। तो सीकेंट अल्फ़ा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा के अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये मैंने कहाँ से कर लिया कि सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होते हैं। स्टूडेंट ये आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से किया है कि इधर मेरा अंडर रूट मैंने ख़त्म किया तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। अब जवाब क्या निकल आया, लास्ट में जवाब लिखने लगा हूँ, जो बुक में है वो जवाब ये निकला है, x लंबा सवाल है इसीलिए तो लॉन्ग आता है, इसकी जगह मैं x लिखूंगा क्योंकि मैंने ऊपर भी तो x ही लिखा है इसकी जगह। ये देखें tan अल्फ़ा की जगह x लिखा है और ये शुरू में ही मैंने x लिखा हुआ है। जवाब मेरा क्या निकला, x 1 + x स्क्वायर
ये आपके बुक का जवाब है। बुक में जो आंसर पीछे लिखा हुआ है ना, आपके सारे आंसर लिखे होते हैं, तो ये उसका जवाब आया हुआ है। तो ओवरऑल मैंने जो जवाब निकाला था वो ये था। अगर आप ये भी निकाल लेते हैं तो ठीक है, मगर आप बुक के हिसाब से करें, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं वो काफ़ी खड़ूस खड़ूस होते हैं, तो वो कांटा ही ना लगा दें आपका। मगर ये कि अगर आप यहाँ देकर भी लिखते हैं तो एक आधा नंबर काट के वो आपको 4 नंबर तो कम से कम दिएगा ही। अगर आपने ये वाला स्टेप करना है तो वेल एंड गुड है, ये आप तो बिल्कुल ठीक करेंगे, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। तो आप देख लें कि मैंने ये सवाल किस तरीके से हल किया है। सबसे पहले ये कि मैंने एक सवाल है उसमें मैंने एक्स की जगह टैन अल्फ़ा पुट किया है। जब मैंने टैन अल्फ़ा पुट किया है और उसका मैंने टैन अल्फ़ा को डेरिवेट भी किया है, तो डी एक्स का जवाब ये आ गया। मैंने वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। जब मैंने यहाँ पे पुट की तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा सीकट स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होता है। तो यहाँ पे सीकट स्क्वायर अल्फ़ा मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया था कि ये वाला जो 2 है, इस 2 के साथ कैंसिल करके ये 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 2 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, 1 प्लस सीकेंड अल्फ़ा हो गया। और 1 प्लस सीकेंड अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो कोस अल्फ़ा हो जाएगा, और कोस की इंटीग्रेशन साइन होती है। और एक जवाब तो यहाँ देकर बिल्कुल ठीक है। अब मज़ीद अगर आप हल करना चाहें तो वो ये होगा कि ये साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा के साथ मैं कोस अल्फ़ा ज़रब कर देता हूँ। कोस अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा मतलब ये दोनों अगर मैं ज़रब कर भी दूँ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। कोस अल्फ़ा वैसे का वैसे ही बाद में लिख देता हूँ, और साइन के नीचे ये वाला कोस यहाँ पे लिख दिया। ये साइन ओवर कोस टैन होता है, और कोस जो सा है वो मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे तीर का निशान लगाया कि कोस को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ बटे की सूरत में, तो बटे की सूरत में लेके जाऊँगा 1 ओवर कोस सीकेंड अल्फ़ा होता है, तो मैंने यहाँ पे सीकेंड अल्फ़ा लिख दिया। सीकेंड अल्फ़ा इसके बराबर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट लूँगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और टैन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर है स्टूडेंट? मैंने आपको अभी बताया कि टैन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया और ये मेरा जवाब आ गया। ये देखिए ये मेरा जवाब, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया। एक्स का टैन के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये मेरा जवाब आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैंने आपको 3 सवाल हल करवा दिए, जो वीडियो ज़रा लंबी हो गई, मैंने आपको रिव्यू भी करवा दिया। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ 3.3 ख़त्म करवाऊंगा, और इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ जो कि आपको बेसिक स्किल्स आ जाएँ। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।